अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप लोग भी जहां होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा, आज के व्लॉग में भी मैंने 2 दिन के क्लिप्स मिक्स किए हुए हैं क्योंकि मेरे पास 2 या 3 व्लॉग रह गए हैं पाकिस्तान के और मेरी पूरी कोशिश है मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर कर दूँ, लेकिन फिर मेरी इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है कि मेरे पास टाइम ही नहीं बनता। परसों भी मेरे घर पे मेरी कज़न आई हुई थी अपने बच्चों को लेके, तो वो सारा टाइम मेरा उनके साथ गुजर गया। कल मैं किसी के घर पे इनवाइटेड थी, मेरी फ्रेंड आई हुई पाकिस्तान से, उन लोगों ने हमें इनवाइट किया था तो हम उनकी तरफ थे। इसी तरह फिर सारा टाइम इसी में चला जाता है और मेरे से व्लॉग टाइम पे शेयर नहीं किया जाता। खैर जी, यहाँ पे है अभी सुबह सुबह का टाइम और हम लोगों ने नाश्ता आज भी बाहर से मंगवा लिया था। हमने हलवा पूरी मंगवाई थी, उसके साथ थोड़े से चने और चटनी वगैरह भी आती है। दूसरा हमने अलग से चने और नान मंगवाए थे, लेकिन जो अलग से मंगवाए ना उनका ज़्यादा मज़ा होता है। जो हलवा पूरी के साथ चने होते हैं ना वो नहीं इतने मज़े के होते। और यहाँ पे बिलाल मुसना अपनी आनी से और अपनी नानी मम्मा नाना पापा सबसे लाड प्यार ले रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे दूर जाने के दिन पास आ रहे हैं ना, सभी बहुत ज़्यादा उदास हैं, एक दूसरे से छुप छुप के रोते हैं, किसी को फील भी नहीं होने देते। तो एक दूसरे से ना अलग होके बैठते हैं, जब कहीं साइड पे होते हैं तो आंखें भरती हैं सबकी। ऐसे मेरे साथ भी है। मैं भी जब घर से बाहर निकलती हूँ ना, कहीं जा रही होती हूँ, रास्ते में ऐसे सोच के मेरा दिल भर आता है और मुझे रोना आता है बार बार कि मैं इतनी जल्दी वापस जा रही हूँ। पहले जब मैं आती थी ना, कम से कम 2-3 महीने रहना होता था मैंने, लेकिन इस दफ़ा मैं 27 दिन सिर्फ पाकिस्तान में रुकी हूँ और 28वें दिन हमारी फ़्लाइट थी जी। नाश्ता करने के बाद हम लोग अपना पार्सल अनपैक कर रहे थे। ये हमने कपड़े मंगवाए हैं बिलाल के बाबा के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम कहीं दूसरे सिटी में जाके अच्छी सी शॉपिंग कर लेते अपने लिए। और ना ही इस तरह की सिचुएशन थी, क्योंकि बिलाल के बाबा को जो चोट लगी है ना, उस वजह से इनसे ज़्यादा चला भी नहीं जाता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उठने बैठने के टाइम पे भी। इसीलिए फिर हमने इनकी सारी शॉपिंग भी ऑनलाइन ही कर ली थी। मेरा अब्दुल्ला भाई जहाँ जॉब कर रहा है ना सियालकोट में, वहाँ उनके पास ही ये शॉप है। वो होलसेल का काम करते हैं, तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में उन लोगों ने ये कपड़े हमें भेजे हैं। आपको पता है, मैंने जो अपने भाई के लिए यहाँ चीचावतनी से 2 ड्रेसेस लिए थे ना, पैंट शर्ट, वो आई थिंक 6,500 या 7,000 के थे, 2 पैंट और 2 शर्ट। और आप यकीन करें, यहाँ से हमने इतने सारे कपड़े मंगवाए हैं, यानी कि 9 पैंटें और 1 ट्राउज़र, यानी 10 ये और 12 शर्टें। ये हमें 26,500 में पड़े थे सारे कपड़े। आप यकीन करें, 1100 की एक पैंट है, जो अभी हमने आपको सारी पैंटें दिखाई हैं ना, ये 1100 की। और अगर ये हम मार्केट से जाके लेते हैं ना, तो ये कम से कम हमें 2,200 की एक पैंट मिलती है। और वहाँ से हमें बहुत रीज़नेबल प्राइस में कपड़े मिले। अब्दुल्ला भाई वहाँ से ही लेते हैं और उनकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया था कि आपने ये कहाँ से लिए हैं कपड़े। कहते मैं तो वहीं से लेता हूँ, बहुत रीज़नेबल मिलते हैं। तो फिर मैंने उनसे ही कह के सारी पिक्चर्स वगैरह मंगवाई, वहाँ से फिर हमने सेलेक्ट किए और ये सारे कपड़े फिर हमने डिसाइड किए थे कि हमने ये वाले लेने हैं। और विद इन 2 डेज हमें ये पार्सल भी मिल गया और सारे कपड़ों की क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। यानी कि जो शर्ट हम सऊदीया में इस तरह की टी शर्ट 30-35 रियाल की लेते हैं ना, वो यहाँ पे हमें 1100-1200 की मिल रही है। और जो पैंट हम वहाँ पे 40-45 रियाल की लेते हैं, और वो पैंट हमें यहाँ पे 1100 में पड़ रही है। और आप यकीन करें, मुझे बहुत अच्छा स्टफ लगा है, कोई इसकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं है, जैसा दिखाया था वैसा ही सब कुछ हमें मिला है। और इसको अभी तो मैंने वॉश भी कर लिया है, 2-3 दफ़ा यूज़ भी कर लिया बिलाल के बाबा ने पैंट शर्ट्स को। तो इसका जो स्टफ़ है ना, वो ख़राब नहीं हुआ, वॉश करने से प्रेस करने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। जब भी प्रेस करे ना, ऐसे लगता है जैसे अभी बिल्कुल नई शर्ट ही पहनी हो। अगर हो सका तो मैं इस शॉप का कोई फ़ोन नंबर वगैरह या फिर कोई एड्रेस वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अगर आपने भी शॉपिंग करनी हुई तो देख लेना। ये वीडियो मैं किसी भी प्रमोशन के लिए नहीं बना रही, बस मुझे इन चीज़ों की क्वालिटी अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है। आप यकीन करें, यहाँ चीचावतनी में जब मैंने कपड़े लिए हैं ना, तो मुझे वो रीज़नेबल लग रहे थे, लेकिन जब मुझे अब्दुल्ला भाई ने रेट्स बताए हैं ना कि मैं इतने रेट में ले रहा हूँ, मुझे बहुत फ़र्क लगा। और जब मैंने क्वालिटी देखी तो माशाल्लाह क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और स्टफ़ बहुत अच्छा है, लेकिन प्राइस बहुत थोड़ी है इन कपड़ों की, क्योंकि ये होलसेल का काम करते हैं। तो इसीलिए फिर इनके पास जो भी चीज़ होती है ना, वो मार्केट के रेट से बहुत कम रेट पे मिलती है। और ये वाली जो शर्ट्स हैं ना, ये कॉटन स्टफ में है, लेकिन इनका साइज़ भी बड़ा आ गया था और ये हमें कुछ 1 शर्ट 2 शर्ट हमें इनमें से पसंद नहीं आई थी, तो वो हमने रिप्लेस कर ली थी, यानी ये भेज के वापस हमने नई मंगवा ली थी।
इसके बाद हमारा सारा दिन कैसे गुजरा हमें भी पता नहीं चला, क्योंकि कल सब ने चले जाना था, रानी, अब्दुल्ला, भाभियाँ, खाला सब ने चले जाना था। तो थोड़ी पैकिंग कर रहे थे, थोड़ी बातें कर रहे थे, इसी तरह दिन गुजर गया। और शाम को हमने थोड़ी सी रौनक लगाई थी। और रानी में पहली दुखी शुरुआत की कोई बनने जिगर ते हाथ रख के ऐसा ढोल जुदा आ ते अपने दुखड़े रोंदी पई, सीधी गल कर आ ते रोण वालियां गल्लां सारियां। और जी यहाँ से शुरू हो जाता है नेक्स्ट डे। अभी सुबह सुबह का टाइम था। नाश्ते के बाद मैं जा रही थी पहले टेलर के पास, क्योंकि एक ही दफ़ा मैंने सारे कपड़े नहीं दिए, इस तरह टेलर भी ख़राब कर देते हैं। इसीलिए फिर मैंने 4-5 सूट पहले दे दिए थे और बाकी जो रह गए अभी मैं उनको देने के लिए जा रही थी। और वापसी आके फिर मैंने अपनी खाला को और कज़न को सबको छोड़ने के लिए जाना। सबा तुम ही चली बोले मेरे आने तो बाद जाई एवं तू चला आसवा तुम ही रुक जी, हाले ना जाई, शामी जाई, शामी ठंडे होए शामी आई, मैं आ जाना हमने थोड़ी देर च। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡੂੰਗੀ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾ ਮੇਲਿਆ ਮੇਲੇ। ਓਏ ਏਡਾ ਝੋਲਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਪੂਰਾ ਪਰਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਜ਼ੈਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਏਂਗੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਜ਼ੈਨ ਟੋਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਚੱਲਾ ਨਾ हाँ बाय बेटे, बाय बाय। अब मैं सुन लिया, अब 10 था आशी बनो तुम ही चल रही है। पीछे पीछे मेरे काकन चीजी खानी रात, चल फाड़ ले बच्चा ले लो, चल फाड़ तो सही, चल एम डाले तुम ही खाई हाल फाड़ ले सही। नहीं पानी यूज अल्लाह ने हवाले। चलो चलो अल्लाह हाफिज। चल रानी किधर गई है, चल बैठ जा, मेरे तो लगे चल। 1000 रुपया रख ले किराया, ध्यान रखी अपना, सुन ध्यान रखी बच्चा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ और घर भी बड़ा खाली खाली लगता सी आज। खैर जी, मार्केट छोटे छोटे 2 दिन काम थे, कोई दुपट्टे वगैरह पिको करवाने थे, कुछ एक तो ट्राउज़र मैच करने थे, वो सब काम करके वापस घर गई हूँ। अम्मी को हॉस्पिटल लेके आई, क्योंकि अम्मी का जो रेगुलर चेकअप होता रहता ना 1-2 माह के बाद, आज वो करवाना था डॉक्टर आमिर बशीर के पास। और हमारी अम्मा बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि जो भी आप सऊदीया से ट्रीटमेंट ले रही हो ना, बेशक वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से अपने एक दफ़ा टेस्ट करवा लो। तो फिर मैंने डॉक्टर आमिर बशीर से सारा डिस्कस किया, फिर उन्होंने मुझे जो भी टेस्ट वगैरह लिख के दिए ना, वो सारे टेस्ट करवा के मैं घर वापस आई हूँ। तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम था और मेरी एक इकलौती सहेली मुझे मिलने के लिए आई थी और साथ मुझे इनविटेशन दे के गई है कि कल आपने मेरी तरफ डिनर करना है, और हमारे लिए गिफ्ट्स भी लेके आई हुई थी। तो फिर हमने शाम के टाइम ये पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिए थे। हमने खाना वगैरह नहीं बनाया आज घर पे, तो बस सब ने ये पिज़्ज़ा वगैरह खा लिए थे। और बस जी, आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।